तो हेमा तिवारी मिनी ब्लॉग में स्वागत है आपका। घूमने के लिए निकल चुके हैं हम। और मैडम जी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अब जो आज आपने टी शर्ट में ही आई है, ठंडा नहीं लग रहा? अब गर्मी आ गई है। अब गर्मी का मौसम आ गया है तो ठंडा कम होने लग गया है, सुबह शाम का ठंडा है। और हम लोग घूमने आ गए हैं, हिसालू दिखाओ, त्यारी की साइड को हम लोग घूम के आ गए हैं। और हम आज आपको एक ख़ास चीज़ दिखाते हैं जिसका जो है प्रयोग हम दवाई बनाने में भी करते हैं और उसके फलों को भी हम खाते हैं। अभी दिखाते हैं आपको। हिसालू, पहाड़ों में इसको हिसालू कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। क्या कहते हैं मैम हिंदी में? जो भी कहते होंगे। ये हिसालू हिंदी में भी हिसालू कहते हैं। हमारे इधर को पहाड़ी में इसको ऐसालू कहते हैं और हमारे अल्मोड़ा साइड ससुराल में इसको हिसालू कहते हैं। तो हिसालू पकने लग गए हैं और हिसालू के फलों के साथ साथ इसकी जो जड़ होती है वो भी जो है बहुत लाभकर होती है। दवाई बनाने में इसका काम किया जाता है। जैसे किसी के पेट में दर्द है, पहाड़ी में जैसे कहते हैं झाव हो गई, तो झाव जिसको हो जाती है तो इसके जड़ का जो है रस उसको पिलाया जाता है मरीज़ को, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। हिसालू तोड़ दिए हैं, खाने लग गए हम लोग। अभी पूरे पके नहीं है, थोड़े थोड़े पकने लग गए हैं। तो बरसात के बाद खानी चाहिए। हाँ, नहीं बरसात के बाद कीड़े हो जाते हैं, लेकिन वो धुल जाते हैं ना। हाँ, धुल जाते हैं, लेकिन खाना चाहिए इसमें ही। अच्छा, ये गर्मी वाला जो मौसम होता है ना, इसी में खाना चाहिए क्योंकि इसमें जो है कीड़े पड़ जाते हैं बरसात के बाद। बरसात से पहले ये जो फल वगैरह होते हैं जंगली फल, इनको बरसात से पहले ही खाना चाहिए। अच्छा, जैसे वो पहाड़ों में जो लिंगड़े होते हैं, तो खैर जो लिंगड़े होते हैं ना उनको पानी भर जाता है, उसमें मतलब कीड़े काड़े का डर नहीं है, पानी भर जाता है। और तोड़ने में सबसे मेन दिक्कत की जौंक लग जाती है, तो इसलिए जो है मैम इस बार हम भी जाएंगे। क्या ये मैडम है काला बासिंग है ना? हाँ, इसको काला बासिंग कहते हैं। हमारे पहाड़ों में तो इसकी कोई इज्जत नहीं है और ये जो है आयुर्वेद में इसको दवा माना गया है। इसकी दवाई होती है। इसका जो तना है, तने की जो छाल है उसको कूट के उसका चूर्ण बनाया जाता है। उस चूर्ण को जो है जो अश्वगंधा आदि ये चूर्ण होते हैं ना, उन चूर्ण में उसको मिश्रण मिलाया जाता है। उससे जैसे पेट संबंधी जो बीमारियां होती है, कब्ज वगैरह जो भी होता है, तो इसके चूर्ण को खाने से वो कब्ज दूर हो जाता है, पेट संबंधी बीमारियां दूर हो जाती है। तो हमारे पहाड़ों में सारी जो वनस्पतियाँ हैं तो सभी में जो है जरा डिटेल से दिखा देते हैं। ये इसको काला बासिंग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके गुणों के बारे में बहुत कम लोग। हमारे यहाँ इसको जो है काट के फेंक दिया जाता है। बहुत हो रहा है यहाँ ये। बहुत है। यहाँ से काट के ना जो प्लेन्स वाले हैं वो इनको काट के ले जाते हैं, वहाँ दवाई बनाते हैं इसका। तो एक रुद्रपुर में एक वैद्य जी हैं, तो खासकर जो है पहाड़ों से इन जड़ी बूटियों को मंगा के वहाँ जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं। तो इनको जो है क्या कहते हैं, ऊँचे दामों पर बेचते हैं और इन दवाइयों से फ़र्क भी काफ़ी होता है। एलोपैथिक दवाइयों से अच्छा इन दवाइयों का सेवन करना चाहिए हमें। देंगे एक औषधि के बारे में। मैम क्या है ये? हमारे यहाँ तो इसको कुर्जे बोलते हैं। पाती हुआ वैसे कुर्जेपाती। तो जैसे ये किस काम आता है? जैसे कभी कट लग जाता है ना, कहीं पे ब्लड निकलता है, तो उसको मल के इसका रस निकाल के उस घाव पे डालते हैं तो ब्लड बंद हो जाता है। अच्छा, तो देखो सारी जो सारे हो आज मैम ये किलमोड़ा है ना, पहाड़ी में इसको किरमड़ कहते हैं और हिंदी में इसका नाम दारू हल्दी है। क्या है? दारू हल्दी करके जाना जाता है। दारू हल्दी? हाँ, ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ। हाँ, दारू हल्दी इसको कहते हैं क्योंकि इसका जो जड़ होता है ना उसका कलर हल्दी का जैसा होता है। आपने देखा होगा ना? हाँ। तो इसके दाने तो हम लोग खाते हैं, आप भी खाते होगे ना? तो हम बहुत खाते थे बचपन में। खट्टा मीठा टेस्ट आता है। अच्छा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसके अलावा इसका जो तना है, तने की छाल भी काम आती है दवाई वगैरह बनाने में। जो सिर वेदना होती है उसके काम आती है। इसकी जो जड़ सबसे मेन इसकी जड़ होती है। इसकी जड़ को कूट कर जो है उसका चूर्ण बना के गर्म पानी के साथ खाओ या उसका काढ़ा बना के या चाय के रूप में सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और सबसे मेन है मधुमेह की बीमारी में डायबिटीज। अच्छा, बहुत इसका काढ़ा बहुत ही लाभकारी है। और दूसरा जैसे सूजन वूजन हो जाता है ना शरीर में, तो सूजन वूजन में भी इसके जड़ को खींच कर लगाने से सूजन भी कम होता है। बुखार वगैरह में काढ़ा बना के पीने से बुखार भी सही होता है। बहुत फायदेमंद है। हाँ, जो हमारी ये पहाड़ों में वनस्पतियाँ हैं ये सारी औषधि गुणों से युक्त होती हैं। तो हमारे जो पहाड़ी लोग हैं इनका जो है आदर नहीं करते हैं, निरादर करते हैं, काट के इनको फेंक देते हैं ऐसे ही। तो हम लोगों को इसको फेंकना नहीं चाहिए।
इसका जो है सेवन करना चाहिए। जो अंग्रेजी दवाइयाँ हम लोग खाते हैं उनसे उनसे कई लाभकारी है। तो अंग्रेजी दवाइयों का सेवन कम से कम किया जाए और आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, वनस्पतियाँ, उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। क्या नाम है? बिरजू मयाल की तरह मारने आ जाएंगे। की तरह पता चल रहा है। ये सनसेट हो चुका है। हम लोग भी जो है घूम के आ गए हैं, अब घर को जाते हैं, ठंडा बहुत हो गया है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पर करती हूँ मैं समाप्त। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू, शुभ रात्रि।